एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की। एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु का समय हो, हर समय काम आए। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ जो हर समय काम आए। अब उन सारे बुद्धिमान मंत्रियों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, आपस में काफी वाद विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर वह सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा कि हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, इतनी सारी किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से वाद विवाद कर लिया, लेकिन कोई भी अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी समस्या जैसी की तैसी अभी भी बनी हुई है। उसने आगे कहा कि यहाँ पास के एक गांव के बाहर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा ठहरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वह संबोधि हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों न हम उनके पास चलें। वह सभी लोग महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी को अपने सम्राट की सारी बातें बता दी। सिद्ध महात्मा ने कहा कि आप लोग मुझे अपने सम्राट के पास लेकर चलिए। उन महात्मा जी ने अपनी अंगुली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा कि इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा है। उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। मुझे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरुजी ने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय शेष न रह जाए, सब तरफ से निराश हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से कि मेरी जिंदगी में ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आया, इसीलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसके अंदर जरूर कोई बहुत बड़ा राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना और इसका वचन दो कि जब भी कोई उपाय नहीं रह जाएगा, सब तरफ से निराश हो जाओगे, तब जब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ लेना। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना। और इतना आप मुझे वचन दो कि जब आपके जीवन में कोई उपाय नहीं रह जाएगा, आप हर तरफ से निराश हो जाओगे, जब आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे होगे, तब इसे खोलकर पढ़ लेना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा ही बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण काम के लिए खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। बरसों बीत गए। इसी बीच कई बार मन में विचार आया कि एक बार चलो अंगूठी खोलकर देख लेते हैं, भला इसमें क्या है। फिर वह सोचता कहीं खराब न हो जाए। फिर बरसों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। उसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। करीब 50 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वह भी धीरे धीरे छूट गए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा था तो रक्षा करने का कोई सवाल भी नहीं था। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे और सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थीं, टापों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। उसके प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि सामने का रास्ता बंद हो चुका है। सामने एक बहुत ही भयानक और गहरी खाई थी। वह लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया। वह क्या करे। फिर अचानक उसे याद आया। उसने अपनी अंगूठी निकाली, उसका पत्थर हटाया और कागज निकाला। कागज निकाल के उसने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट न रहा,
मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी बीत जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़ते ही सम्राट का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था वह एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं था। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर मानो कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया हो, कोई साज छेड़ दिया हो। यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही जैसे डर का स्वप्न ही टूट गया हो। अब वह व्यग्र नहीं था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, बस शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देती रही, फिर टापों की आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए होंगे। घना जंगल था और बीहड़ पहाड़। उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर होती गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को, बचे हुए सैनिकों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। उन्होंने जीत हासिल की। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ समय वापस जीत लिया है। मैं एक विजेता हूँ। और घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था कि तभी एक चमकदार पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसे अंगूठी की याद आ गई। उसने अंगूठी के कागज को फिर पढ़ा, फिर मुस्कराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया। वह एकदम शांत हो गया। उसके मंत्रियों ने पूछा कि आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? क्या हुआ? सम्राट ने कहा, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने के लिए कुछ है और न ही खुश होने के लिए। आज जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे पास है वह सब बीत जाएगा। अगर यह सूत्र हमें समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुख और दुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर कर पाएंगे जो चीज़ें एक दिन चली जाएंगी। कैसा गर्व, किस बात का घमंड, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी। यह 2 दिन की राहत या 2 दिन के लिए। सम्राट ने कहा, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा, सब बीत जाएगा। तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और न ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे पास है वह सब बीत जाएगा। अगर यह सूत्र हमारे समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुख और सारे दुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर कर पाएंगे जो चीज़ें एक दिन चली जाएंगी। क्या करना, कैसा गर्व, किस बात का घमंड, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी। यह खुशी के पल एक दिन बीत जाएंगे। यह दुखों के पल भी एक दिन बीत जाएंगे। यह जीवन सिर्फ 2 दिन की चहल पहल है, फिर गहरा सन्नाटा है, फिर मरघट की शांति है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।